सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि इससे पहले का एपिसोड अगर अभी तक नहीं देख रहा है तो पहले जाओ जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझने आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर एम्परर दिथियन अपने उसी बीस्ट के मर जाने की वजह से पूरे श्रेक एकेडमी से बदला लेने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है। जहाँ पर जब वो यहाँ पर आने का रीजन मास्टर स्वांग को बताता है तो उन्हें यकीन नहीं होता, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर स्वांग और यहाँ पर एम्परर दिथियन के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसी दौरान हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पर उसका सामना एक इविल आई टायरेंट से हो जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। और जिसे फाइट करने के लिए यू हाओ अपने मेंटल पावर का यूज तो करता है, लेकिन तभी उसके अंदर इविल एनर्जी छाने लगती है। लेकिन फिर वो बाद में खुद को थोड़ा कंट्रोल भी कर लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। साथ ही यहाँ पर इस इविल आई टायरेंट को ये पता चल जाता है कि इसके पास डेस्टिनी आई मौजूद है और अब वो ये ठान लेता है कि यू हाओ से आज ये वो लेकर रहेगा। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं जहाँ पर यू हाओ के सामने वो इविल आई टायरेंट अपने फुल फॉर्म में आ जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर तियानमिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो यहाँ से 9-2-11 होना शुरू कर देता है। जिसके साथ ही यहाँ पर वो इविल आई टायरेंट यू हाओ पर अटैक कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि यू हाओ भी इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने फुल पोटेंशियल्स के साथ उस पर अटैक करता है। और फिर जैसे ही इन दोनों की अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, जो इम्पैक्ट इनके फोर्स से क्रिएट होता है उससे आसपास की चीजें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो इविल आई टायरेंट था वो हार मानने वालों में से नहीं था और फिर वो अपने टेंटिकल से यहाँ पर यू हाओ पर अटैक कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट था। यहाँ पर यू हाओ भी अपने गोल्डन क्लॉ अटैक से उसके एक एक टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है, जिसके साथ ही बहुत से स्लैश अटैक भी वो उस पर कर देता है। लेकिन यहाँ पर इसके टेंटिकल्स खत्म ही नहीं हो रहे थे और फिर यहाँ पर ये इविल आई टायरेंट अपने एक टेंटिकल को सीधा यू हाओ की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर यू हाओ अगले ही पल अपनी मेंटल पावर का यूज कर देता है, जिससे उसका वो टेंटिकल वहीं पर रुक जाता है। और फिर इस मौके का फायदा उठाकर यू हाओ तेजी से उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर यू हाओ का निशाना वो आई होती है जो कि उसे लगातार घूरे जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो उस पर अटैक करता है तो यहाँ पर वो आई टायरेंट सेकंड्स में जंप कर जाती है और उस जगह से बचकर दूसरी जगह पर पहुंच जाती है। और फिर वो टायरेंट कहने लगता है कि मानना पड़ेगा इस ह्यूमन की स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल मेरे जितनी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो अपने बड़े बड़े टेंटिकल्स को किसी केज की तरह यू हाओ के चारों तरफ थ्रो करता रहता है और बताने लगता है कि मेरे ये टेंटिकल्स इस हद तक पावरफुल हैं कि इससे टच करने वाले की सोल पावर को मैं सेकंड्स में डिवोर कर जाता हूँ, जो देखकर यहाँ पे यू हाओ भी बहुत ही फास्टली वहाँ से एस्केप करने में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर ये टेंटिकल्स जमीन के अंदर से भी निकल रहे थे, जो देखकर यू हाओ कहने लगता है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो लेकिन आज तुम मेरे हाथों नहीं बचोगे। ये कहते साथ ही यू हाओ के हर एक टेंटिकल्स को काटते हुए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर वो टायरेंट भी डर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि यू हाओ तेजी से उसकी तरफ जंप करते हुए उसकी आई को पॉइंट करता है, लेकिन यहाँ पर पीछे से वो अपने टेंटिकल से भी यू हाओ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर सेकंड्स में ही यू हाओ अपने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ अटैक से ही उसको इंजर्ड कर देता है और फिर हवा में उछल जाता है। कि तभी यहाँ पर हम उस टायरेंट को देखते हैं जो कि चोटिल हो चुका था और फिर वो अपने टेंटिकल से खुद को कवर कर लेता है। इसी दौरान हम तियानमिंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी यू हाओ की इस पावर को देखकर सरप्राइज हो जाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यू हाओ उसके सामने आ जाता है कि तभी यहाँ पर वो टायरेंट भी अपने आई से बहुत ही पावरफुल रे से उस पर अटैक करता है, जिससे यू हाओ अपनी मेंटल पावर से एक शील्ड बनाकर डॉज करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो लेजर जैसी पावर उसके शील्ड को भी भेद कर जमीन से जा लगती है, जिससे इस टायरेंट को लगता है कि उसने यू हाओ का काम तमाम कर दिया। पर यहाँ पर हम यू हाओ को देखते हैं जो कि उसके टॉप पर आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? मेरी जो मेंटल पावर है उसका सामना तुम कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर यू हाओ को सही सलामत देखकर इसका तो खिसक जाता है और वो उस पर सारे टेंटिकल से अटैक करते हुए कहता है कि तुम नहीं बचोगे। और अब इस बौखलाए हुए टेंटिकल को देखकर यू हाओ कहता है कि जब तुम मेरे अटैक से बचकर गुस्से के साथ पागल होकर मुझ पर अटैक कर रहे थे तो तब वही सिचुएशन थी जब तुम मेरे इस मेंटल इंटरफेरेंस वाले डोमेन में फंस कर रह गए। इसी के साथ हम देखते हैं कि यू हाओ उसी थर्ड आई बीस्ट की पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो वैंक्वायर की डेस्टिनी स्टेबिलिटी नाम के अटैक का यूज करता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लग रहा था। इसके साथ ही यू हाओ अपने उसी थर्ड आई से बहुत ही पावरफुल रे ऑफ लाइट को निकालकर यहाँ पर उस टेंटिकल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही ये इवन आई टायरेंट भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और फिर यू हाओ उसे अपनी स्पिरिचुअल चेन से पूरी तरीके से जकड़ लेता है, जिसे कि तोड़ने की वो इविल आई टायरेंट कोशिश तो करता है लेकिन वो इससे नाकाम हो जाता है और फिर वो उसे बहुत ही ज्यादा
पेन होता है और वो यू हाओ से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं नहीं मरा, ये सब बस तुम्हारा एक इल्यूजन है। लेकिन हम देखते हैं कि वो ऐसा करते करते पीछे की तरफ गिरने लगता है कि तभी हम यहाँ पर यू हाओ को स्कल ऑफ डेस्टिनी सोल बोन नाम की टेक्निक का यूज करते हुए देखते हैं, जिससे हम देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा पोर्टल टाइप का ओपन होता है, जिससे यहाँ पर सोल बीस्ट की एनर्जी आती है और वो यहाँ पर इस ईविल आई टायरेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे उसके एक एक पुर्जे ढीले हो जाते हैं और बाकी का काम यहाँ पर युवा अपने उसी जायंट फिस्ट अटैक से कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम उसी ईविल आई टायरेंट को देखते हैं जहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, मेरे जैसा इतना पावरफुल बीस्ट कभी भी एक ह्यूमन के हाथों में नहीं मर सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर हम देखते हैं कि उसकी बची कुची बोलती भी यू हाओ बंद कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर टियान मिंग आ जाता है, जो कि उसे पहले अच्छे से देखता है, फिर कहने लगता है कि तुमने तो इसका काम तमाम कर दिया ना, तो फिर सोल रिंग यहाँ पर अपीयर क्यों नहीं हुई। जो सुनते साथ ही यू हाओ यहाँ पर अपनी डिवाइन सेंसेस से चेक करने लगता है और फिर जैसे ही वो उसके अंदर झांकता है तो वो पाता है कि अभी भी इसका काम तमाम नहीं हुआ। और फिर वो अपने उन्हीं क्लॉ अटैक से एक जोरदार अटैक करते हुए उसके अंदर से उसके सोल कोर को बाहर निकाल लेता है, जो देखकर टियान मिंग भी सरप्राइज हो जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस टायरेंट की आंखें फिर से खुल जाती हैं, जो देखकर यू हाओ कहता है कि ये अभी भी जिंदा है। इस दौरान यू हाओ दोबारा से अपने क्लॉ से उस पर अटैक करते हुए यहाँ पर उन्हीं ताइची वेपन्स का यूज करता है, जिसके साथ ही यू हाओ कहता है कि तुम इससे तो नहीं बच सकते और ना ही अपनी सोल को बचा सकते हो। इसी दौरान हम देखते हैं कि उस सोल कोर में से उस बीस्ट की आवाज आती है, जो कि उससे कहता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैं वो हूँ जो कि अपना बदला लेने जरूर वापस आता है, और अगर तुमने आज मुझे जाने दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन यू हाओ इसकी बातों से बिल्कुल नहीं डरता और फिर वो उसके सोल कोर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे यहाँ पर उसकी सोल रिंग भी अपीयर हो जाती है। और फिर हम यहाँ पर टियान मिंग को देखते हैं, जहाँ पर उसके हेड सोल बोन को देखते साथ ही वो कहता है कि इतने अफसोस की बात है कि तुम्हारी इतनी धमकियों के बावजूद भी तुम यहाँ पर हारे जा चुके हो। जिसके साथ ही वो आगे बताने लगता है कि अब तो यू हाओ के पास एक बहुत ही पावरफुल हेड सोल बोन है। यहाँ पर जैसे ही इस इविल आई टायरेंट की हेड सोल बोन को यू हाओ देखता है तो वो अपने हेड सोल बोन को वहाँ पर निकाल लेता है, लेकिन जिसे देखते साथ ही टियान मिंग भी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर यू हाओ क्या करने जा रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यू हाओ दोनों को आपस में फ्यूज करता है, जो देखकर टियान मिंग कहता है कि अच्छा तो तुम इन दोनों को आपस में फ्यूज कर रहे हो। जिस पर यू हाओ कहता है कि नहीं, बल्कि मैं उस इविल आई टायरेंट की हेड सोल की पावर को अब्सॉर्ब कर रहा है। इसी के साथ ही यू हाओ उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और फिर यू हाओ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि अब वापस जाने का वक्त आ चुका है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम सेक्ट के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एम्परर दीतियान ने तो तबाही मचा रखी थी और यहाँ पे हरिस्वाम के साथ फाइट करते हुए देखकर बाकी के जितने भी यहाँ पर सोल मास्टर्स थे वो कहने लगते हैं कि लगता है कि हमारे एल्डर वीक पड़ रहे हैं, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिस पर उनमें से कहने लगती है कि असल में यहाँ पर एम्परर दीतियान की पावर तो एल्डर मूव से भी कई गुना ज्यादा है, तो कोई भी अकेले तो उनका सामना नहीं कर सकता, हमें जो करना होगा मिलकर करना होगा। लेकिन जब एल्डर मूव ने भी ये काम किया था तो तब उन्होंने भी होली ड्रैगन के एट्रीब्यूट का यूज किया था, लेकिन मुझे डर है कि इस बार अगर वो भी हमारे सामने हो तो वो भी हमें इस कहर से नहीं बचा सकते। इसी दौरान हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड सारे वॉरियर्स को ऑर्डर देते हैं कि आखिर मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से तुम सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन लेकर अटैक करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरी बीस्ट आर्मी तेजी से इनकी तरफ चार्ज कर रही थी और फिर सिटी लॉर्ड सोल स्टीलर्स को कहते हैं कि सबसे पहली पोजीशन तुम्हारी है तो तुम लोग आगे बढ़ो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर सारे वॉरियर्स को मोटिवेट करते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, आज यहाँ पर तुम लोग अकेले नहीं लड़ने वाले, तुम्हारा साथ हम भी देंगे। जो देखकर यहाँ पर एक और एल्डर कहती है कि हाँ, हम सारे जो यहाँ पर आज अपनी जी जान की बाजी लगाने वाले हैं, तो इस जिंदगी और मौत की जंग में हमें हमारे मोरल को हमेशा हाई रखना होगा। इसी दौरान वहाँ पर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि हमारा जो एनिमी है उन्हें बस तेजी से आगे बढ़ना आता है, इसके अलावा उनके पास कोई दिमाग नहीं कि वो अपने मन से अपने टैक्टिक्स को चेंज कर सके, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसे एनिमी के लिए स्पिरिचुअल हेड अटैक सबसे पावरफुल टैक्टिक है, जिसके साथ ही वो फर्स्ट राउंड के लिए हाई एक्सप्लोजन वाले सारे वॉरियर्स को ऑर्डर दे देता है, जिससे यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे वॉरियर्स जिनके हाथों में वो वेपन्स होते हैं वो सभी को लॉन्च कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशन के बाकी के जितने भी वॉरियर्स थे वो भी अपने अपने वेपन्स को लोड कर देते हैं, और साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो अटैक लॉन्च करते हैं तो इनके ऊपर आग की बारिश होती है। एक के बाद एक हैवी एक्सप्लोजन वहाँ पर होता रहता है और यहाँ पर एक के बाद एक बहुत से बीस्ट जो कि फ्रंट लाइन पे थे वो वहीं पर नॉकआउट हो जाते हैं। जो देखकर सिटी लॉर्ड यहाँ पर दीतियान को कहने लगता है कि क्या तुम लोगों ने देख लिया कि आखिर श्रेक की पावर क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोबारा से अपने सारे मशीन्स को ऑर्डर दे देता है और फिर यहाँ पर जो बारिश होती है ना मीटियोर्स की, उससे फ्रंट लाइन के बाद जितने भी बीस्ट थे वो सभी यहाँ पर
ढेर हो जाते हैं और फिर लगातार आसमानों से यहाँ पर डिफेंस लाइन के सारे मशीन एक के बाद एक टावर तोड़ अटैक उन पर कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो बीस्ट अब भी तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन श्रेक के जितने भी डिफेंसिव लाइन के लोग थे वो लोग भी नहीं रुकते। एक के बाद एक हैवी एक्सप्लोजिव वाले सारे अटैक्स ये लोग इन पर उतार देते हैं। पूरा आसमान यहाँ पर गोला बारूद से ढक जाता है और फिर यहाँ पर सिटी लॉर्ड कहने लगता है कि सेकंड राउंड के हैवी एक्सप्लोजन वाले अटैक को लॉन्च करो और फिर उसका कमांड पाते ही यहाँ पर सेकंड राउंड भी शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़ तोड़ गोला बारूदी शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ पर ये बीस्ट जो कि बिना कुछ सोचे समझे बस तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, ये लोग एक के बाद एक वहाँ पर मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर कुछ बीस्ट्स को भी देखते हैं जिन्होंने अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। इसी दौरान हम एम्परर बीजी को देखते हैं जहाँ पर वो आते साथ ही अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देती है और फिर हवा में जंप करती है और चारों तरफ अपनी हीलिंग पावर का यूज करती है, जिससे यहाँ पर जितने बीस्ट जो कि अब तक उन अटैक की चपेट में आकर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, अचानक से वो अपने पैरों पर खड़े होना शुरू कर देते हैं। उनकी इंजरीज हील होने लगती है और फिर उसे देखकर यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड था वो भी हैरान हो जाता है। इसी के साथ हम एम्परर बीजी को देखते हैं जहाँ पर वो सभी को हील करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर एम्परर दीतियान जो कर रहे हैं उससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि मैं हमारे लोगों को हील कर सकूं। जिसके साथ ही वो आगे बताने लगती है कि हालांकि मैं यहाँ पर एम्परर दीतियान से खुश तो नहीं हूँ, लेकिन तुम ह्यूमंस हमेशा से ही हम सोल बीस्ट का शिकार करते आए हो। तुम ह्यूमंस हमें मारकर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हमें यूज करते हो और तुम्हारी वजह से ही हमारी पूरी प्रजाति विलुप्त होने की कगार पर आ गई है और इसलिए मैं हमारे लोगों को आज यहाँ पर मरने नहीं दूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अंडर में जितने भी हीलिंग बीस्ट थे वो भी उड़ते हुए जाकर सारे इंजर्ड बीस्ट को हील करना शुरू कर देते हैं और जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर जितने भी इंजर्ड बीस्ट थे अचानक से वो सभी लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर एम्परर बीजी के आगे हम देखते हैं कि एक और सोल मास्टर आ जाती है जो कि आते साथ ही कहने लगती है कि अफसोस की बात है कि तुम्हारी जैसी पावरफुल शक्ति इस वक्त किसी गलत हाथों में है। जिस पर वो कहने लगती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जिस पर यहाँ पर वो एल्डर कहने लगती है कि तुम्हें तो सबसे काइंडेस्ट सोल बीस्ट कहा जाता है, तो फिर तुम इसकी हेल्प कैसे कर सकती हो जो कि यहाँ पर लोगों की जान लेने के लिए आया हुआ है। क्या तुम अपने अंदर की काइंडनेस को भूल चुकी हो और इस खूनी वॉर में उतर चुकी हो? क्या तुम यहाँ पर आज अपने हाथ गंदे करने वाली हो? और क्या जिस एम्परर बीजी को हम जानते हैं वो अब नहीं रही? क्या हमारी जिंदगी नहीं बस तुम बीस्ट की जिंदगी है? यहाँ पर ये एल्डर उससे एक के बाद एक सवालों की ढेरी लगा देती है जो सुनते साथ ही यहाँ पर वो कहने लगती है कि असल में इस वॉर की शुरुआत तुम लोगों ने की है। हम सारे बीस्ट अपने उसी शिनडाओ ग्रेट फॉरेस्ट में हंसी खुशी के साथ जिंदगी बिता रहे थे और हमारे बीच एक अग्रीमेंट हुआ था, लेकिन तुम इंसानों ने इसे तोड़ दिया। तुम लोग हो जो कि हमेशा जंग की शुरुआत करते हो और वो हम हैं जो कि हर एक जंग को एंड करते हैं, लेकिन इस बार तुम लोगों ने अपनी हद पार कर दी। इसी दौरान हम देखते हैं कि दोनों तरफ से ही ताबड़तोड़ अटैक्स हो रहे थे जहाँ पर श्रेक के लोग इन बीस्ट को आगे बढ़ने से रोकते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एम्परर बीजी की पावर की मदद से इंजर्ड हुए सारे बीस्ट दोबारा से रिकवर करना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान एम्परर बीजी आगे बताने लगती है कि तुम इंसान शुरू से ही पावर के भूखे हो, तुम हमेशा अपनी पावर को इंक्रीज करते हो और हम सारे बीस्ट क्रिएचर्स को मुश्किल में डाल देते हो, लेकिन आज यहाँ पर तुम सभी का सफाया करके हम हमेशा के लिए इस मुश्किल का समाधान ढूंढ लेंगे। जिस पर यहाँ पर वो एल्डर बताने लगती है कि तुम्हारा नजरिया पूरी तरीके से गलत है। हम पावर के भूखे नहीं है बल्कि हमें भी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से जितने भी सोल मास्टर्स हैं वो बीस्ट का शिकार करके उनकी सोल रिंग को हासिल कर लेते हैं, जिससे उनकी ताकत इंक्रीज होती है ताकि वो दूसरे ह्यूमंस की जान बचा सके। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एल्डर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो फिर भी नहीं समझती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड सभी को कहने लगता है कि अब हम हर्ड और सबसे पावरफुल अटैक को लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग अटैक को लॉन्च करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर एम्परर बीजी अपने एक बहुत ही पावरफुल शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे इतना ज्यादा अग्रेसिव होता हुआ देखकर वो एल्डर भी समझ आती है कि अब बातचीत से संभलने नहीं वाली। इसी वजह से यहाँ पर वो अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि मुझे लगा था कि तुम एक काइंडेस्ट बीस्ट होगी जो कि वॉर जैसी चीज से अवॉइड करना पसंद करोगी, लेकिन मुझे लगता है कि तुम भी पूरी तरीके से दीतियान के अग्रेशन से पोजेस हो चुकी हो। इसी वजह से आज मुझे तुम्हें और तुम्हारे इन 3000 बीस्ट को हर हाल में रोकना होगा, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और फिर अपनी स्टिक को जमीन पर जोर से मारती है और फिर स्प्रिट वाटर नाम का अटैक क्रिएट करती है, जिससे उसके आसपास का डायमेंशन थोड़ा चेंज होना शुरू कर देता है। और फिर यहाँ पर वो अपने बीस्ट को समन कर लेती है जो कि दिखने में बहुत ही
ही ज्यादा मैसिव था और फिर वो उसे उनकी तरफ थ्रो कर देती है, जहाँ पर उसका कमांड पाते ही इसका वो बर्ड बीस्ट पूरी तरीके से उन सभी पर हावी होने लगता है। एक एक करके सारे बीस्ट को सेकंड्स में ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो एल्डर अपने मन में कहती है भले ही बीजी के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हीलिंग एबिलिटी हो, लेकिन वो फाइटिंग में बहुत ही ज्यादा वीक है और यही चीज मेरी एडवांटेज है। इसी दौरान हम उसके बीस्ट को देखते हैं, जहाँ पर वो हर एक बीस्ट को भेदते हुए बहुत आगे तक जाती है कि तभी यहाँ पर जो पावरफुल सोल बीस्ट होते हैं वो यहाँ पर अपने पावर का यूज करते हुए उस बर्ड को नॉक डाउन करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर जैसे ही वो लोग इस पर अटैक करते हैं वो भी मिलकर, तो यहाँ पर वो बर्ड बीस्ट उनसे बहुत ही अच्छे से डॉज करते हुए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे बीस्ट अपने पावर से लगातार इसका पीछा करते रहते हैं, जिससे कि वो बीस्ट पर लगातार डॉज करने की कोशिश करती है। फिर जैसे ही वो उन सभी को चकमा देती है तो हवा में बहुत ऊपर जाकर एक पावरफुल अटैक उन सभी पर लॉन्च कर देती है, जिससे यहाँ पर आधे से ज्यादा बीस्ट जो कि फ्रंट लाइन की तरफ थे वो सभी लोग ढेर हो जाते हैं। जो देखकर इस एल्डर की जो बेटी थी वो यहाँ पर कहने लगती है कि मानना पड़ेगा मेरी मदर बहुत ही ज्यादा ऑसम है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस बर्ड बीस्ट को कोई अपने पूरी के पूरे टेंटिकल्स में कैप्चर करने की कोशिश करता है, जो देखकर वो एल्डर कहने लगती है कि ये तो गोल्डन टाइगर की पावर है। जो देखकर बाकी के एल्डर भी कहने लगते हैं कि अगर वो इसके अंदर फंस गई तो निकलना मुश्किल है, कि यहाँ पर जो इसकी कल्टीवेशन लेवल है वो 97 है। यहाँ पर ये देखते साथ ही हम देखते हैं कि एल्डर भी अपनी फुल फोर्स का यूज करने लगती है, जिससे कि वो स्पिरिचुअल बीस्ट उन टेंटिकल्स में फंसने वाला होता है। तभी वो स्पिरिचुअल बीस्ट अपनी पावर को रिलीज करता है, जिससे उस बीस्ट के नीचे फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है, जिसके साथ ही वो बर्ड बीस्ट यहाँ पर अपने 1000 फेदर नाम के टेक्निक का यूज करती है और वो सेकंड्स में ही हजारों सुई की तरह सारे टेंटिकल से जा लगते हैं। और यहाँ पर उसका एक एक फेदर इस हद तक एक्सप्लोसिव होता है कि सेकंड्स में ही एक्सप्लोजन होने लगता है और यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि वो गोल्डन टाइगर के जो टेंटिकल्स थे वो यहाँ पर पूरी तरीके से कमजोर पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही ये धमाका खत्म ही होता है कि तभी सेकंड्स में ही वो बीस्ट पूरी तरीके से यहाँ पर बीची पर छा जाता है और अपने क्लॉ से उसे जैसे ही पकड़ने वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एम्परर की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि तुम्हें अपने बराबरी वालों से टक्कर लेना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि आते साथ ही बीजी की जान बचा लेता है और एक साथ बहुत से स्लैश अटैक यहाँ पर इस बर्ड बीस्ट की तरफ कर देता है, जो कि बहुत ही लातादाद में थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बर्ड बीस्ट भी उनसे डॉज करने की पुरजोर कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर ये स्लैश अटैक खत्म ही नहीं हो रहे थे। पर फिर भी हम देखते हैं कि वो बीस्ट बर्ड एक एक करके सभी से जिगजैग पोजीशन में डॉज करना शुरू कर देती है और फिर उस ड्रैगन के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच जाती है। लेकिन वो ड्रैगन भी बिल्कुल कम नहीं था, वो यहाँ पर घुमा के क्लॉ अटैक कर देता है। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस बीस्ट बर्ड की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है और वो सेकंड्स में ही इसका भरता बना देती है। और जैसे ही इस ड्रैगन का काम वो तमाम कर लेता है, हम देखते हैं कि वो तेजी से अब यहाँ पे बीची की तरफ बढ़ता है और भाई इसी भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो इसके करीब बढ़ता ही है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा आकर उसे धकेल देती है, जो देखकर यहाँ पर वो एल्डर भी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो कहती है कि कितनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये मॉन्स्टर्स अब इस सिटी के अंदर भी एंटर कर चुके होते हैं, जहाँ पर चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ बीस्ट आकर ह्यूमंस पर भी अटैक कर देते हैं और ये किसी को भी नहीं बख्शते। वो यहाँ पर कुछ लोगों की जाने भी ले लेता है कि तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि आते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करती है और जैसे ही ये लड़की को वो बीस्ट देखता है तो उस पर कूद जाता है। लेकिन उसी मौके पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़की अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उसके हाथों और मुंह पर रिंग लगा देती है, जिससे वो कुछ नहीं कर पाता और जमीन पर गिर जाता है और फिर बाकी के सोल्जर्स आकर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इसी दौरान हम एल्डर को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आते साथ ही अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर देते हैं और इनकी पावर मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है। बंदा यहाँ पर आते साथ ही अपनी टाइम कंट्रोलिंग की पावर का यूज करते हैं, जिससे यहाँ पर सब कुछ 0.25 की स्पीड से होना शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि हर एक चीज स्लो मोशन में होने लगती है, जिसके साथ ही यहाँ पर वो अपनी एक और पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि वो यहाँ पर 3 पावर्स का आपस में कंबाइन करके टाइम एंड स्पेस वाले वॉर्टेक्स को क्रिएट करता है और जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कूल लगता है। और भाई सेकंड्स में ही सारे बीस्ट हवा में उड़ने लगते हैं और वो सभी लोग उस वॉर्टेक्स के अंदर समा जाते हैं, जो देखकर यहाँ पर बीजे भी शॉक्ड हो जाती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी उस एल्डर की काबिलियत को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ऐसे तो हमारा काम बहुत ही इजी हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि मास्टर स्वांग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कंडीशन में बाहर आते हैं, जो देखकर सारे एल्डर्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर यहाँ से एम्परर दीतियान कहने लगता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग हमें इतनी आसानी